हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, अध्याय नंबर 6। तो सबसे पहले हम देखेंगे वचन की परिभाषा। जिस शब्द से एक अथवा एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि हमें शब्द के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई चीज एक है या अनेक है, उन शब्दों को हम वचन कहते हैं। जैसे हम देखेंगे व्याकरण में वचन संख्या का बोध कराता है। यानी कि जो वचन है वो किसका बोध कराता है? संख्या का। संख्या से ही हमें पता चलता है 1, 2, 3 ये सब क्या है? ये संख्या है। तो व्याकरण में इसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण में इसे हम वचन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक किताब है और यहाँ पे एक से अधिक, 1, 2, 3, 4 किताबें हैं। तो इसलिए यहाँ अगर एक किताब है तो किस शब्द का प्रयोग किया गया? किताब। और वहीं एक से अधिक किताब है तो क्या? किताबें। यहाँ पे एक कुत्ता है तो कुत्ता। अब एक से अधिक कुत्ते हैं तो कुत्ते। तो आपने देखा कैसे शब्दों के आधार पर यहाँ पे वचन को समझाया गया, यानी कि संख्याओं को बताया गया है। अगर किसी वाक्य में किताब लिखा है, किसी शब्द में किताब लिखा है, तो यानी कि एक किताब की बात हो रही है। और वहीं अगर किताबें लिखा है तो यानी कि एक से अधिक किताबों की बात हो रही है। वैसे ही अगर एक कुत्ता, सिर्फ कुत्ता लिखा है तो यानी कि एक कुत्ते की बात हो रही। अगर एक से अधिक कुत्तों की बात होगी तो क्या लिखा जाएगा? कुत्ते। ऐसे ही यहाँ पे अन्य उदाहरण दिए गए हैं। चित्रों में किताब, कुत्ता, बिल्ली, लड़का शब्द चित्रों में किताब, कुत्ता, बिल्ली, लड़का शब्द उनके एक होने का बोध करा रहे हैं, जबकि किताबें, कुत्ते, बिल्लियां, लड़के शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अब हम देखेंगे वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं। कौन कौन से? पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब जो शब्द एक वस्तु या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एक वचन कहते हैं। जैसे सड़क, घोड़ा, तोता, ये क्या है? ये शब्द क्या किसका बोध करा रहे? यह शब्द किसका बोध करा रहे हैं? किसी एक चीज का, यानी कि सड़क यानी कि एक सड़क की बात हो रही है, घोड़ा यानी कि एक घोड़ा, तोता यानी कि एक तोता। अब वहीं जो शब्द एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे सड़कें, घोड़े, माताएं, तो ये क्या है? ये बहुवचन है, क्योंकि इन शब्दों से हमें क्या पता चल रहा है कि एक से अधिक सड़क की बात हो रही है। तो उन्होंने क्या, तो कौन सा शब्द उपयोग किया गया है? सड़कें। अब एक से अधिक घोड़ों की बात हो रही है तो घोड़े, एक से अधिक माताओं की बात हो रही है तो माताएं। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए गए हैं। जैसे झूला, झूला का बहुवचन क्या होगा? झूले, यानी कि एक से अधिक झूलों की बात हो रही है। ऐसे ही पंखा, पंखे, केला, केले, चूहा, चूहे। यहाँ पे अन्य और भी उदाहरण दिए गए हैं, और भी शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो हमने देखा एक या अनेक संख्या का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।